नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। फाइनली आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था वो आपकी घड़ी आ चुकी है। घड़ी मतलब बहुत से बच्चों को इंतजार था। इंतजार ये था कि हमारा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम एप्लीकेशन स्टेटस कब तक होगा। और कल आपका ऑफिशियली नोटिस भी आ चुका है और आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है और फॉर्म एक्सेप्ट है। बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। उसके लिए ये आप जो स्क्रीन पर देख लीजिए, अगर आपका फॉर्म जो भरा हुआ है आपका एक्सेप्ट है तो इस प्रकार से आपका लिख के आ रहा होगा। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो उसमें स्पष्ट लिख के आ रहा होगा कि आपका फॉर्म इस प्रकार से ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, अब फॉर्म एक्सेप्ट हो गए हैं। ठीक है, अब बहुत से बच्चे हैं कि अब ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद आपके फॉर्म कितने भरे हैं। अब मान लीजिए कि भर्ती बोर्ड अब आपकी भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेजी की रफ्तार से चलेगी। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आपका आरपीएफ एसआई का एप्लीकेशन स्टेटस चेक हुआ था, उसके कुछ ही समय बाद मतलब कुछ ही दिनों बाद आपका टोटल उन्होंने ये भी बता दिया था कि आपके इतने लाख फॉर्म हैं। और साथ साथ में आप लोगों ने ये भी देखा था कि जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक हो गया था तो ये मान लीजिए कि अब आपके एग्जाम की तैयारी पूरी हो गई है। अब आपका एग्जाम, जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था और मैंने उस वीडियो में जानकारी प्राप्त करके ही मैंने सभी साथियों को बताया था कि अब आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। और अब आपकी ये मान लीजिए एग्जाम की डेट आ चुकी है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अब आपका एग्जाम इस तारीख से होगा और एडमिट कार्ड आपके इस डेट से डाउनलोड होना स्टार्ट होंगे एग्जाम सिटी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जितने भी साथी लोग हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल और मेल एंड फीमेल जो तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चों का जो स्कोर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्कोर आपका बढ़ नहीं रहा है। काफ़ी समय से मॉक टेस्ट लगा रहे हो आप लोग, लेकिन आपको जीएस में हर बार निराशाई साबित हो रही है। तो जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक रामबाण दे रहा हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने आरपीएफ एसआई का परीक्षा दिया है। ये रामबाण जो मैंने बताया था, जो मैंने पुराने नोट्स, जैसा कि जो पुरानी भर्ती हुई थी और पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए खास करके ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक प्रकार के आप लोगों के लिए नोट्स एंड आरपीएफ कांस्टेबल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक जीके से सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं। और अब आपके पास समय बिल्कुल भी ना के बराबर है, समय ना के बराबर है और आपको तैयारी बेहतर करनी है। क्योंकि देखो, मैथ और रीजनिंग में सभी कर लेंगे, मैथ रीजनिंग आरपीएफ कांस्टेबल में इतना हार्ड नहीं आता है। बहुत से बच्चों ने अगर पेपर आरपीएफ एसआई का दिया होगा तो उन्होंने देखा भी होगा, पेपर आपका बहुत ही, जो आपका मैथ और रीजनिंग इतना हार्ड नहीं आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्ड आएगा आपका जीएस। तो जीएस के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका कीमत अगर देखी जाए तो आपके 2 समोसे के बराबर है। कीमत सिर्फ 39 रुपये है। इस समय आप लोगों के लिए विशेष डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करोगे, ये पीडीएफ नोट्स आपको 10 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इस पीडीएफ को लेकर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लीजिए। पुरानी परीक्षा कैसी हुई थी और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो उसको आपका परीक्षा का माध्यम एंड लेवल समझ में आ जाएगा। अब जो आपकी परीक्षा है, बहुत से बच्चों के मन में परीक्षा के लिए मैं बताना चाहूँगा कि सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा आपकी जैसे ही समाप्त होती है, आपकी मार्च में, यानी कि मार्च के आपके फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। ये मान लीजिए कि मार्च के महीने में आपकी परीक्षा 100% अब कंफर्म हो गया है। अभी तक बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि मार्च में नहीं अप्रैल में होगा, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि परीक्षा आपकी मार्च में ही होने वाली है। और मार्च में होने वाली है, ये मान लीजिए अब आपके लिए कि आपकी एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड बहुत जल्द आपके अवेलेबल होने वाले हैं।
ये मान लीजिए। और साथ साथ में जितने भी साथी लोग हैं, क्योंकि अब ये मान लीजिए कि 7 से 8 दिन के अंदर अंदर, लगभग ये मान लीजिए कि 7 से 8 दिन में अब आपके भर्ती बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि आपके टोटल फॉर्म इतने भरे गए हैं। बहुत से बच्चों ने आरटीआई का जो लगाया था उनका रिप्लाई सिर्फ यही आ रहा था। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि अभी इसके ऊपर वर्क चल रहा है, लेकिन अब आपका वर्क समाप्त हो चुका है। परीक्षा आपकी मार्च में है, यानी कि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ फरवरी का महीना है। इन फरवरी के महीने में आप अपनी तैयारी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपकी मेल की बात की जाए तो आप ये मान लीजिए कम से कम आप 85 नंबर, 80 से 85 नंबर लेके चलना होगा, और फीमेल को 70 से 75। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपके फेल होते हैं वो आपके फिजिकल में होते हैं। फिजिकल में अगर बात की जाए तो आपके 100 में से 8 से 10 बच्चे ही पास होते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पुराने वीडियो किसी के भी डाले हों, पुराना डाटा आप गूगल पर सर्च करके उठा सकते हो और आप देख सकते हो, क्योंकि कट ऑफ आपकी बहुत कम जाएगी, फिजिकल में बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होंगे। तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।